हेलो फ्रेंड्स। चेहरे पर रोबिले मुझे, नाक लंबी और जुबान के मुंहफट, हर बात का स्मार्ट जवाब तुरंत। ऐसे थे भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इन्हीं के नेतृत्व में साल 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में हराकर भारत जीत हासिल की और पाकिस्तान को दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सैम मानेकशॉ मैडम बोलने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, युद्ध के लिए ऑर्डर मानने से भी इनकार कर दिया था। और ये तो कुछ भी नहीं, सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी को स्वीटी बुलाने की हिमाकत की। वे इरादे के इतने पक्के थे कि जो कहते थे वो करके मानते थे। यही कारण है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का तख्ता पलट का डर सताने लगा था। सैम मानेकशॉ को जानने वाले कहते हैं कि वे हर मायनों से एक सच्चे आर्मी वाले थे। अगर वे आंखें तरेड़ दे तो दुश्मन का वजूद मिटा देते थे। वे कहते थे कि अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा होता है या फिर वो गोरखा है। जंग के मैदान में जनरल मानेकशॉ को 7 गोलियां लगने के बाद जब वे मिलिट्री अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। इस पर मानेकशॉ ने झट से जवाब दिया, अरे डॉक्टर साहब कुछ नहीं, बस एक गधे ने लात मार दी। ऐसे ही कई किस्से उनके मशहूर हैं। आर्मी में 4 दशकों के लंबे कार्यकाल में जनरल मानेकशॉ की बहादुरी के चर्चे खूब हुए। यदि आप नहीं जानते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज ओनली फैक्ट्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। नंबर 1, लड़ाई के दौरान पीछे हटने लगे एक बटालियन तो पार्सल में भेज दी चूड़ी और पहनने को कहा। दरअसल ये 1962 की बात है। तब भारत और चीन के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। इसी दौरान मिजोरम की एक बटालियन लड़ाई से दूर रहने की कोशिश की। ये बात मानेकशॉ तक पहुंची। तब उन्होंने मिजोरम की बटालियन को पार्सल में चूड़ी के डिब्बे के साथ एक नोट भेजा जिस पर इंटरेस्टिंग बातें लिखी गई थी। यदि लड़ाई से पीछे हट रहे हो तो अपने जवानों से कहो कि ये चूड़ी पहन ले। इस बात का असर उस बटालियन पर इस कदर पड़ा कि वह केवल लड़ाई का हिस्सा ही नहीं बना बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। इसके बाद मानेकशॉ ने फिर से एक नोट भेजा जिस पर लिखा था कि उस चूड़ी के डिब्बे को वापस भेज दिया जाए। नंबर 2, एक मोटरसाइकिल के बदले आधा पाकिस्तान ले लिया। जी हाँ दोस्तों, एक बार हुआ यूँ कि मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान एक साथ फौज में थे और दोनों दोस्त हुआ करते थे। तब के समय में मानेकशॉ के पास एक यूएस मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। तभी देश का बंटवारा हुआ और याह्या खान पाकिस्तान फौज में चले गए। वहीं मानेकशॉ भारत में रह गए। लेकिन याह्या खान ने जाते जाते मानेकशॉ से वो अमेरिकी मोटरसाइकिल 1000 रुपये बोल कर ले ली, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। समय बीतता गया। एक दिन मानेकशॉ भारत के आर्मी चीफ बन गए और याह्या खान पाकिस्तान सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गए। तब 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान अपनी हार मानकर करीब 97,000 जवानों के साथ सरेंडर कर दिया। इस पर जनरल मानेकशॉ ने कहा कि याह्या खान ने अपने आधे देश के बदले में मेरी मोटरसाइकिल का दाम चुकाया है। नंबर 3, प्रधानमंत्री के ऑर्डर के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से किया साफ इनकार। इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के बदले हालात को लेकर काफ़ी चिंतित थी। इसलिए 27 अप्रैल 1971 को इंदिरा ने आपात बैठक बुलाई जिसमें मानेकशॉ भी शामिल हुए। जब इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ मानेकशॉ को पाकिस्तान पर अटैक करने की बात कही तो मानेकशॉ ने उसी वक्त इसका विरोध कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए उनकी आर्मी अभी तैयार नहीं है। यदि जंग हुई तो देश को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते, बल्कि हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। जब जंग करनी होगी तब बता देंगे। हम जंग जीतने के लिए लड़ना चाहते हैं, हारने के लिए नहीं। मानेकशॉ के तीखे तेवर को देखकर इंदिरा गांधी चुपचाप वहां बैठी रही और उनकी बात मान ली। इसके कुछ समय बाद लड़ाई लड़ी गई और दुनिया जानती है कि 1971 की लड़ाई में मानेकशॉ के नेतृत्व में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए।
नंबर 4, जब 7 गोलियां लगने के बाद डॉक्टर के पूछे जाने पर कहा एक गधे ने लात मार दी। जी हाँ दोस्तों, एक युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ को 7 गोलियां लग गई थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि ये आपको कैसे हो गया, तब मानेकशॉ ने कहा कि कुछ नहीं, बस एक गधे ने लात मार दी। ये बात सुनकर डॉक्टर भी दंग रह गए। नंबर 5, इंदिरा गांधी को स्वीटी बुलाने की हिमाकत की। आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी की तरह थी। उनसे कोई भी आदमी बात कहने में डरता था, लेकिन आर्मी चीफ मानेकशॉ उन्हें स्वीटी और लड़की जैसे शब्दों से संबोधित किया करते थे। बात 1971 की है, जब इंदिरा ने पाकिस्तान से लड़ाई के लिए तैयारी के बारे में उनसे पूछा, तो आर्मी चीफ मानेकशॉ ने कहा कि मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। हालांकि इंदिरा गांधी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। वो जानती थी कि मानेकशॉ जैसे काबिल जनरल के दम पर ही पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। यही कारण है कि वो जनरल की सारी बातें मान लेती थी। नंबर 6, इंडियन आर्मी में जाने के लिए अपने पिता से की बगावत। जी हाँ दोस्तों, सैम मानेकशॉ जब इंडियन आर्मी में जाने का फैसला किया तो पिता को मंजूर नहीं था, और जब पिता ने आर्मी में जाने के लिए सख्ती बरता तो उनके खिलाफ ही बगावत कर दी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्रवेश परीक्षा के बाद एडमिशन करा लिया, जो 40 सैनिक छात्रों के पहले समूह में से एक थे। उन्होंने पहली बार रॉयल स्कॉट्स में सेवा की। वे फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद रखने वाले 2 भारतीय सैन्य अधिकारियों में से एक थे। जनरल मानेकशॉ 4 दशकों तक सेना में रहकर देश की सेवा की। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ 5 युद्धों में भी बेहतरीन लड़ाई लड़ी। इसके अलावा अन्य लड़ाइयों की फहरिस्त भी काफ़ी लंबी है। नंबर 7, जब सैम मानेकशॉ से इंदिरा को प्रधानमंत्री का तख्ता पलट का डर सताने लगा। दरअसल अफवाहें उड़ने लगी थी कि सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। इस पर संसद भवन के अपने कार्यालय में इंदिरा चिंतित बैठी थी। तभी वहां मानेकशॉ पहुंचे और उनका हाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि मैं परेशानी में हूं। तब मानेकशॉ ने उन्हें अपने कंधे पर सर रखकर रो लेने को कहा। इंदिरा गांधी ने कहा कि इसके जिम्मेवार तुम ही हो। तब मानेकशॉ ने कहा कि मैंने क्या किया। इस पर उन्होंने कहा कि तुम मेरी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हो। तो सैम ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है। तब इंदिरा ने कहा कि तुम तख्ता पलट नहीं कर सकते। इस पर तपाक से सैम ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तख्ता पलट नहीं कर सकता? क्या मैं इतना नाकाबिल हूँ? लेकिन हाँ, आपकी नाक लंबी है और मेरी भी, लेकिन मैं दूसरों के मामले में अपना नाक नहीं घुसेड़ता। सैम मानेकशॉ अपनी नाक उनकी नाक के करीब ले गए और आगे कहा, जब तक मैं अपनी आर्मी को बिना किसी हस्तक्षेप के कमांड कर रहा हूँ, तब तक मेरा राजनीति में आना कोई इरादा नहीं है और न ही आपके तख्ता पलट करने का इरादा। नंबर 8, जन्म और मृत्यु। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 4 दशकों के अपने लंबे कार्यकाल के बाद मानेकशॉ का निधन 94 साल की उम्र में हो गया। 27 जून 2008 को निमोनिया के कारण वेलिंगटन के सेना अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी प्रेरणादायी कहानी आज भी हर किसी को याद दिलाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इनके बारे में दिलचस्प बातें जानने को मिले। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो चाणक्य न्यूज़ ओनली फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।